Good evening, students. Today we are going to continue our topic heat, lecture number 4. Let me discuss what point to be covered in today's topic. तो देखिए यहाँ पे क्या देखना है आपको, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. हर एक सब्सटेंस की कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो कितना हीट होल्ड कर सकता है वो देखना है अपने को. प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज. हीट एक्सचेंज कैसा होता है हमेशा? इट इज ऑलवेज फ्रॉम हॉट एंड टू द कोल्ड एंड. हॉट एंड टू कोल्ड एंड. एक्सचेंज के तरीके कितने हैं तुम्हारे? 3 वेज आर देयर. कौन से? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. कैलोरीमीटर. कैलोरीमीटर में क्या करते हैं अपन इसमें? इट इज द इंस्ट्रूमेंट्स. इन दैट इंस्ट्रूमेंट्स वी आर एबल टू फाइंड द हीट कैपेसिटी की, जिसमें कोई सब्सटेंस में कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो उसमें अपन मेजर कर सकते हैं कैलोरीमीटर में. तो न्यूमेरिकल ऑन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उससे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो न्यूमेरिकल्स भी देखना है अपने को. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अपन जनरली सी से दिखाते हैं, कोई बुक में एस से भी दिखाते हैं, है ना, तो उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स है वो भी अपन देख लेंगे. देखिए तो यहाँ पे क्या जाए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? अपन कंसिडर करते हैं कि पानी जो है, वाटर की स्पेसिफिक कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है ना. तो सीजीएस यूनिट्स में अपन कंसिडर करते हैं कि वाटर की स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या है तुम्हारी? 1. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? इसका मतलब क्या है तुम्हारा? हीट को होल्ड करने की ताकत. कोई भी हीट को होल्ड करने की ताकत. तो इसमें एक्सपेरिमेंट में क्या किया अपन, यहाँ पे क्या देखा है अपन ने? यहाँ पे क्या करें अपन ने? सेम मास के, सेम वॉल्यूम के 3 बॉल लिए मेटल के, आयरन बॉल, कॉपर बॉल और लीड बॉल. और उसे क्या करें अपन, पानी में तीनों को क्या करें, साइमल्टेनियसली तीनों को हीट किया अपन ने. पहले क्या करें, तीनों बॉल को जिसका मास सेम है ना, तो सेम होने के बाद में उसको जब हीट किए, तीनों का मास सेम है, वेट सेम है और वॉल्यूम भी सब सेम है, और उस तीनों को एक ही साथ, एक ही फ्लेम में, एक ही बाउल में तीनों को एक साथ हीट कर लिया अपन ने. थोड़ी देर के बाद में हीट करने के बाद में फिर क्या किया अपन ने? वैक्स में, वैक्स पता है तुमको? वैक्स यानी कि तुम्हारा मेन है ना, मेन की प्रॉपर्टी क्या है तुम्हारा? वो मेल्ट होता है गर्मी से. तो ये क्या है तुम्हारा? पहले क्या है, पूरा वैक्स था ये वैक्स लेयर. तो फिर इसमें क्या करें, तीनों बॉल को एक ही सेम टाइम में क्या करें अपन, उसमें छोड़ दिए. तो क्या हो गया, अपन जब ऑब्जर्व करने के बाद में आपको ऐसा समझ में आया कि जो पेनिट्रेशन जो है, जो आयरन बॉल बहुत अंदर तक गई, कॉपर बॉल इन बिटवीन है और लीड बॉल क्या है, सबसे कम है. तो इसका मतलब क्या है, हर एक सब्सटेंस की हीट होल्डिंग करने की कैपेसिटी क्या है? अलग है ना. हीट को होल्डिंग करने की कैपेसिटी सबकी क्या है? अलग है. इसका मतलब आयरन क्या है, बहुत देर तक हीट होल्ड कर रहा है ना. तो आयरन इसलिए क्या, पेनिट्रेट ज़्यादा हो गया. अपन गर्म तो सबको एक ही कंटेनर में करें, टेम्परेचर भी क्या है सबका सेम था, लेकिन जब अपन वैक्स में उसको मेल्ट किए तो क्या हो गया, यहाँ पर इसके होल्ड होने की जो हीट होल्डिंग करने की कैपेसिटी लीड की कम है एज कम्पेयर टू द आयरन एंड कॉपर, है ना. तो यहाँ पे अपन ऑब्जर्व किया, तो यहाँ पे से अपन यहाँ पे देखो वही एक्सपेरिमेंट में है ना, तो वैक्स लेयर है, तो आयरन की क्या है, आयरन का पेनिट्रेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है यहाँ पर कंपेरेटिवली कॉपर और लीड से, है ना. तीनों को गर्म करने के बाद में पहले तीनों को भी क्या करें अपन, बॉल को तीनों को एक साथ अपन उसे गर्म कर दिए एक ही कंटेनर में. यहाँ पे करें अपन, ये कंटेनर में क्या करें अपन, ये वाटर है, आयरन बॉल, कॉपर बॉल एंड लीड बॉल, तीनों को एक साथ क्या कर रहे हैं, बर्नर पे अपन गर्म कर दिए सपोज यहाँ पे, है ना. तो गर्म करें, ये क्या तुम्हारा वाटर है ना, ये पानी है, और उसको फिर बाद में तीनों को एक ही साथ क्या कर दिया अपने, उसमें डीप कर दिए. तो अपन ऑब्जर्व करें यहाँ पे पेनिट्रेशन जो है तुम्हारा आयरन बॉल का सबसे ज़्यादा है. और क्यों अपन पानी का क्या है, पानी में क्यों गर्म करें अपन, दूसरे सब्सटेंस में क्यों नहीं गर्म करें? क्योंकि पानी की स्पेसिफिक हीट क्या है, सबसे ज़्यादा है. अपन ऐसा कंसिडर करते हैं कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कितना है? 1 है ना. तो वाटर की 1 ग्राम सीजीएस यूनिट में लिखते हैं, 1 इन सीजीएस यूनिट, है ना. 1 क्या लिखते हैं अपन वाटर की. एम के यूनिट में क्या होगा तुम्हारा, ऐसा यूनिट क्या है तुम्हारा, जूल में आएगा, तो क्या होगा तुम्हारा 4.18 जूल. तो वहाँ पे अपन कन्वर्शन करते हैं उसको सीजीएस से लेके एमकेएस में, है ना. तो यहाँ पे अपन वो ऑब्जर्व करें, तो यहाँ पे कुछ सब्सटेंस के स्पेसिफिक हीट दिए देखो आपको. तो क्या है स्पेसिफिक हीट, यानी क्या होता है, जब कोई भी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ने के लिए जब हीट लग रही है, अभी कोई सब्सटेंस है सपोज, अपन उसे क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं,
है ना, तो गर्म कर रहे तो उसका टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली अपन कंसिडर करते 14.5, ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन कंसिडर करते स्टैंडर्ड यूनिट 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना टेम्परेचर होने के लिए यूनिट मास, कोई भी सब्सटेंस का यूनिट मास लेते हैं अपन, ग्राम लो, किलोग्राम लो, है ना, तो कोई सब्सटेंस का यूनिट मास लेके उसे अपन क्या करें, कंटिन्यूसली गर्म कर रहे हैं। गर्म करने के बाद में उसका टेम्परेचर क्या हो, 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जा रहा है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर क्या है, बढ़ जा रहा है ना, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने के लिए कितनी हीट देना पड़ रहा है उसको, अपने को कितना उसे गर्म करना पड़ रहा है, तो वो क्या है, उसकी स्पेसिफिक हीट। समझ में आ गया। कोई भी सब्सटेंस का टेम्परेचर जो है, सॉरी, जो टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ने के लिए उसका यूनिट मास, मास क्या है हमारा, 1 ग्राम हो सकता है, 1 किलोग्राम हो सकता है ना। सपोज टेम्परेचर समझो, पहले का टेम्परेचर 14.5 है, अभी का नॉर्मल टेम्परेचर, आप कंटिन्यूसली क्या करें, उसे हीट कर रहे हैं। टेम्परेचर 14.5 का 15.5 होने को कितना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बोलो तो 1 केल्विन डिग्री केल्विन बोलो, है ना, केल्विन एक्चुअली स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए यहाँ पर। तो उतने बढ़ने के लिए कितना आप हीट कर रहे हो उसे, तो वो क्या है, सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट। समझ में आया, है ना। तो यहाँ पे क्या कुछ सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट अपने को दिया है, तो मोस्टली तो ये किस में दिया है, तुम्हारे को सीजीएस में दिया है। किस में दिया है आपको, ये कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो इसका ऐसा भी लिख सकते कोई के बुक में, सेम कैलोरी पर ग्राम डिग्री केल्विन, केल्विन भी है और सेंटीग्रेड भी लिख सकते हैं, है ना। तो केल्विन में काफी बुक में क्या कर रहे हैं, लिखे से केल्विन में लिखे से, है ना। तो मतलब ये कीजिए उसका केल्विन, है ना। तो केल्विन दोनों का डिफरेंस है डेल्टा टी, यानी चेंज इन टेम्परेचर। ये क्या है तुम्हारा, इसमें वाटर की स्पेसिफिक क्या है, सबसे ज्यादा है, ये आपको हमेशा याद रखना है। सबसे ज्यादा स्पेसिफिक किसकी, वाटर की। अपन उसे कंसिडर करते हैं 1 और बाकी की क्या करते हैं, उसे कंपेयर करके बाकी के निकालते हैं। तो यहाँ पे वाटर की है, तो फिर बाद में पैराफिन वैक्स, पैराफिन क्या वैक्स, है ना। बाकी के सभी की स्पेसिफिक याद रखना जरूरी नहीं है आपको, लेकिन कभी कभी एग्जाम में देते हैं, रेंज देते हैं आपको, है ना। तो बेसिकली मालूम होना चाहिए आपको क्या है पानी, इसलिए पानी क्या है, एक बार गर्म करने के बाद में पानी ठंडा होने के लिए भी समय लेता है और गर्म होने के लिए भी समय लेता है। एक बार पानी गर्म हुआ तो बहुत देर तक पानी गर्म रहता है, ऑब्जर्व करेंगे आपने, है ना। इसलिए जनरली शायद मेरे ख्याल से नहाने के लिए आप गर्म पानी लेते हो, पानी लेते हो, क्यों, क्योंकि एक बार पानी गर्म करने के बाद में काफी देर तक पानी गर्म ही रहेगा, है ना। पानी की स्पेसिफिक क्या है, सबसे ज्यादा। पानी की जगह पे आप समझो दूसरा कुछ, पेट्रोल लगाते थे, सपोज पेट्रोल गर्म करते थे, थोड़ी देर के बाद में फिर पेट्रोल इमीडिएट ठंडा होता था, पानी से हीट होल्ड कर सकता है क्या, वो नहीं कर सकता है ना। तो इसलिए अपन जनरली यहाँ पे दिया, देखो आपको केरोसिन, केरोसिन की स्पेसिफिक क्या है, पानी से कितनी, आधी है अप्रोक्सीमेटली, है ना, पानी से आधी है। इसका मतलब वो हीट होल्ड कर सक रहा है क्या, नहीं होल्ड कर सक रहा है। केरोसिन की स्पेसिफिक कितना है, 0.52। एल्यूमिनियम मेटल की स्पेसिफिक कितना है, उससे भी कम है, 0.215। आयरन, आयरन की स्पेसिफिक कितना है तुम्हारी, 0.110। कॉपर, सिल्वर और मर्क्यूरी, है ना। तो इस तरह से आपको स्पेसिफिक, सबसे आपको इंपॉर्टेंस में याद रखने वाला कौन है तुम्हारा, सिर्फ वाटर याद रखना है आपको। वाटर की स्पेसिफिसिटी क्या है, सबसे ज्यादा है। स्पेसिफिक का मतलब समझ में आया आपको, स्पेसिफिक का मतलब क्या है, कोई भी सब्सटेंस की हीट एब्जॉर्ब करने की क्षमता, हीट एब्जॉर्ब करने की ताकत, है ना। जितना कि जब उसको सब्सटेंस को आप हीट कर गर्म कर रहे हो, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री, यूनिट मास सब्सटेंस का, अभी सपोज आप पानी लेते हो, 1 ग्राम मोल ऑफ वाटर लो या 1 किलोग्राम लो, कोई भी लो, कितना भी लो, कोई भी सब्सटेंस, जब उसे आप हीट कर रहे हो, हीट कर रहे हो क्या कर रहे हो, आप एनर्जी दे रहे हो, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है, तो उस वो कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा, वो क्या है, उसकी स्पेसिफिक हीट। समझ में आया क्या, क्या है स्पेसिफिक हीट, कौन बताएगा। द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस is required to rise the temperature, heat required to rise the temperature of 1 degree, approximately 14.5 to 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अपन ये जनरल वैल्यूज की कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला दिया है आपको, यहाँ पे कैलकुलेट करना है आपको स्पेसिफिक फॉर्मूला, Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, ये क्या है, ये सी यानी क्या है तुम्हारा स्पेसिफिक हीट, एम क्या होता है तुम्हारा मास, है ना। डेल्टा टी क्या है तुम्हारा चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखो अभी कभी कभी क्वेश्चंस में अभी यहाँ पे किलोग्राम दिया है आपको, है ना, किलोग्राम दिया है, तो मास क्या है किलोग्राम, तो यहाँ पे किलो कैलोरीज आएगा,
है ना। तो आप कौन सा यूनिट लेते हैं, जूल लेना है तो मल्टीप्लाई बाय 4.18 करना पड़ेगा आपको। अभी आंसर किस में निकालते हैं आप, उस पर डिपेंड करें। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 36 किलोग्राम ऑफ वाटर टू 82 डिग्री सेंटीग्रेड इनिशियली एट 37। तो इनिशियल टेम्परेचर कितना था वाटर का, T1 कितना था आपका वाटर का, 37 डिग्री सेंटीग्रेड था, बराबर। T2 कितना है, 82 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है तुम्हारा, 1 कितना है कैलोरी ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, बराबर है। और Q कितना है तुम्हारा, एनर्जी आपको निकालना है। अभी आप सीजीएस में भी निकाल सकते हैं और एमकेएस में भी निकाल सकते हैं, है ना। तो सीजीएस में निकालना है तो आपका आंसर क्या आएगा तुम्हारा, कैलोरीज में आएगा, है ना। तो मास कितना दिया आपका, 36 किलोग्राम, 36 किलोग्राम दिया है, तो इसका मतलब कितने ग्राम हो गया वो, 3600 ग्राम, है ना। तो मास कितना दिया आपका, सपोज 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 1000 ग्राम, ये मास दिया है। सिंपली फॉर्मूले में वैल्यूज डाल देना है। तो क्यू कितना है आपका, निकालेंगे अपन, मास कितना है तुम्हारा 3.6 इंटू 1000 इंटू पानी की कितना स्पेसिफिक है 1 इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना है आपका 82 माइनस 37, है ना, 82 माइनस 37। तो मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा आपका, यहाँ पे देखो ये पॉइंट निकल गया तो 36 हो गया, 36 इंटू 100 इंटू 1, और सब्ट्रैक्शन कितना आएगा तुम्हारा, ये 37 में से जाते हैं तो कितना आएगा, 40 माइनस बोल तो 45 आएगा क्या, 45, बराबर है। 82 माइनस 37 कितना हो गया, 40 में से 42, 42 प्लस 3 45। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन करते हो गया आप, तो ये आएगा तुम्हारी एनर्जी आएगी तुम्हारी 3600 इंटू 45 कैलोरी। और दूसरा तरीका क्या करना है आपको, निकालना है। सपोज यहाँ पे कैलोरीज में दिया है, आपको जूल में निकालना है, तो वहां पे क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई बाय 418, है ना। तो क्या है तुम्हारा 1 कैलोरीज इक्वल कितना होता है तुम्हारा 4.18 जूल, ये कन्वर्शन होता है ना। तो ऐसा यूनिट क्या होता है तुम्हारा, जनरली यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है तुम्हारा, जूल। तो इसे आप मल्टीप्लाई भी करते हैं 4.18 से। अब यहाँ पे किलो में दिया है तो आप मल्टीप्लाई बाय 4.8 करते हो, तो आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे कैलोरीज, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करो 3.3600 इंटू 45 इंटू 4180, तो आंसर किस में आएगा आपका, जूल। आप चाहे तो जूल में भी निकाल सकते हो, या तो चाहे तो फिर कैलोरीज में भी निकाल सकते हो। समझ में आ गया है। देखिए नेक्स्ट वाला, हाउ मच हीट एनर्जी इज नेसेसरी टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 5 किलोग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 20 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सेम वही वैसा ही क्वेश्चन है। मास कितना दिया पानी का यहाँ पर 5 किलोग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर पता है आपको कितना है 1 कैलोरीज, बराबर है ना। अपन देखिए पानी का याद हो गया कि नहीं, पानी की स्पेसिफिक क्या है, देखो कितना है पानी का स्पेसिफिक क्या है 1 कैलोरीज पर ग्राम, है ना। तो अपन वहां पे लेंगे, देखो तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा वाटर की 1 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड है। तो और मास जाए किलो में, तो मास को क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको ग्राम में, क्योंकि यहाँ पे ग्राम दिया है। तो यहाँ पे कितना होगा तुम्हारा 5000 ग्राम। और डेल्टा टी कितना है आपका 100 माइनस 20, डेल्टा टी कितना है फिर यहाँ पे आपका 80, है ना। तो फिर फॉर्मूला क्या है आपका Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, लिख दो। मास कितना है आपका 5000 ग्राम इंटू सी कितना है आपका 1 इंटू डेल्टा टी कितना है आपका 80। तो आंसर कितना आएगा आपका Q इक्वल्स टू 8 5 40 क्या, और 1 2 3 और 4, ये क्या आएगा आपका कैलोरीज में, है ना। तो इसको कन्वर्ट करना है आपको जूल में लाना है, तो मल्टीप्लाई बाय कितना है तुम्हारा 4.18, मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर किस में आएगा तुम्हारा जूल। कन्वर्शन याद रखो आपका, है ना, 4.18, और कोई कोई बुक में क्या दिया है तुम्हारा 4.2 भी दिया है ना। तो कंसिडर करते हैं, कोई कोई बुक में आपको जैसे 4.186 भी दिया है। तो आप मुझे डिटेल में जाना है, आपको बुक्स में कैसा दिया है शायद डिपेंड करता है। काफ़ी बुक में 4.18 दिया है, कोई बुक में 4.2 दिया है, कोई बुक में 1.148 दिया है। तो आप मिनिमम 2 डिजिट तक ले सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली भी जाना है तो आप
जा सकते हो। समझ में आ गया कैसा करना है ना। तो इसको करना है तो फिर हमें चेंज भी कर सकते, इसको किलो भी लिख सकते हैं आप, एक 3 जीरो है, इसको मिला के किलो कर सकते हो, किलो कैलोरीज, है ना। तो आप कुछ ऐसा चाहे वैसा आप आंसर निकाल सकते हो। देखिए द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल ऑफ 50 कैलोरीज ऑफ हीट। अभी हीट क्या दिया उन्होंने, क्यू की वैल्यू दिया है, क्यू कितना दिया है उन्होंने अपने को, हीट दिया है, कितना दिया है 50 कैलोरीज ऑफ हीट इज नीडेड टू राइज द टेम्परेचर, राइज 6 किलोग्राम्स ऑफ मटेरियल। मास कितना है बोलिए, 6 किलोग्राम यानी कितना हो गया, अपन सीएस यूनिट में निकाल रहे हैं यहाँ पे 6000, 6 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम में मास हो गया। और चेंज इन टेम्परेचर कितना है आपका 62 माइनस 20 डिग्री। निकालना क्या है पूछा आपको, स्पेसिफिक हीट निकालना है ना, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट, सी निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, फिर से वही फॉर्मूला है आपका, है ना। तो अभी यहाँ पे सी पता नहीं है आपने, सब्सटेंस कौन सा है वो भी पता नहीं है, तो क्या है फॉर्मूला, Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। Q किस में, कैलोरीज में है तो 50 लिख देंगे। मास कितना है आपका 6000, स्पेसिफिक हीट सी पता नहीं है आपको, है ना। चेंज इन टेम्परेचर कितना है तुम्हारा 62 माइनस 20, कितना आएगा 62 माइनस 20 कितना आएगा, ये जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल, तो 5 इक्वल टू 600 इंटू सी इंटू 42, है ना। तो फिर बाद में 5 डिवाइडेड बाय 42 इंटू 600 इक्वल टू सी। तो ये आएगा आपकी वैल्यूज ऑफ सी, स्पेसिफिक कैपेसिटी की कैलोरी कितना आएगी तुम्हारी, ये कैलकुलेशन कर लो आप, है ना। कैलकुलेशन करने के बाद में जो भी रिजल्ट आएगा उसका यूनिट क्या होगा तुम्हारा, कैलोरीज ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो यहाँ पे देखो कैसा है, इसका यूनिट क्या है तुम्हारा, यहाँ पे इसका यूनिट क्या है तुम्हारा कैलोरीज, कैलोरीज डिवाइड बाय इसका क्या मास क्या है तुम्हारा ग्राम, डिवाइड बाय डिग्री सेंटीग्रेड, तो मास सी का यूनिट कितना आएगा, तो फॉर्मूला क्या है Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। इसका यूनिट क्या होता है तुम्हारा कैलोरीज होता है, इसका यूनिट क्या है तुम्हारा ग्राम, सी का यूनिट समझो तुम्हारा पता नहीं निकालना है, और इसका यूनिट क्या है तुम्हारा डिग्री सेंटीग्रेड बोलता है तो केल्विन बोलो चलेगा, है ना। तो अभी कैलोरीज, अब इधर आए बात क्या होगा तुम्हारा पर ग्राम और डिग्री, तो ये क्या है तुम्हारा यूनिट आ गया तुम्हारा, बराबर है। स्पेसिफिक यूनिट क्या होगा तुम्हारा कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ गया कैसा करना है सॉल्यूशन इसका, समझ में आ रहा है क्या, सिंपल फॉर्मूला वही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है Q इक्वल टू एम सी टी। हाँ अब इसमें समझो मास कैलोरीज में दिया, सपोज यहाँ पे जूल में देता था तो क्या करते थे, तो आपको हाँ 4.1 से डिवाइड करके भी इसको कैलोरीज में से कन्वर्ट करके भी आप निकाल सकते थे। जैसा दिया है आपको वैसा उसको इस्तेमाल करना है। समझ में आ गया, कोई डिफिकल्टी इसमें। देखिए अब प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, तो हीट एक्सचेंज कैसा होता है, हीट एक्सचेंज ऑलवेज फ्रॉम हॉट टू द कोल्ड। हीट जाएगी कैसी तुम्हारी हॉट टू द कोल्ड, कंटिन्यूसली जाते रहेंगी क्या ये, नहीं, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं आता है। लॉस ऑफ हीट इक्वल्स टू गेन ऑफ हीट, है ना, जितना तुम्हारा लॉस होगा हीट से उतना ही दूसरी बॉडी क्या करेगी, हीट गेन कर लेगी। टोटल एनर्जी टू बी कॉन्सर्व, टोटल एनर्जी क्या होगी तुम्हारी कॉन्सर्व। यहाँ से हीट तुम्हारी ऑलवेज जाएगी हॉट से लेके कोल्ड, पर कब तक, दोनों भी इक्विलिब्रियम में जब तक नहीं आते। इक्विलिब्रियम में मतलब ये हॉट बॉडी जो है, सपोज इसका हॉट बॉडी का टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, सपोज कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर सपोज 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो कंटिन्यूसली तुम्हारी हॉट बॉडी से हीट कहाँ जाएगी तुम्हारी कोल्ड में जाएगी। तो दोनों भी 75 जब तक नहीं आते हैं, जब तक हीट क्या होगी तुम्हारी हॉट से लेके कोल्ड में आएगी। कोल्ड बॉडी क्या करेगी, हीट को एब्जॉर्ब करेंगी, और हॉट क्या करेगी तुम्हारी हीट को रिलीज करेगी, है ना। तो उसके तरीके कौन से, हीट ट्रांसफर होने के 3 तरीके हैं, कौन से कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन, है ना। हीट ट्रांसफर 3 तरीके इज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट टर्मिनल टू द कोल्ड टर्मिनल। हमेशा जाने का तरीका एक ही, उसका यूनिट क्या है हॉट से लेके कोल्ड। वे क्या है उसमें कंडक्शन, कन्वेंशन एंड, कब तक जाएगा, दोनों भी जब इक्विलिब्रियम भी नहीं आएंगे, है ना, जब तक। और हमेशा है तुम्हारा लॉस ऑफ हीट इक्वल्स टू गेन ऑफ हीट, ये दोनों भी क्या इक्विलिब्रियम में आएंगे। अब इसमें क्या कर रहा है, जो हॉट है वो क्या हीट लॉस कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है तुम्हारी हीट को लॉस, और आ रही किसके पास है हीट, कोल्ड के पास आ रही है ना। ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, जितना ये देगा उतना ही वो लेगा ना, बराबर है।
तो जितना ये लॉस करेगा, लूज करेगा, उतना ही लेने वाला कौन है तुम्हारा? कोल वाला। कोल उतना हीट को क्या करेगा तुम्हारा? एब्जॉर्ब करेगा। हमेशा लॉस ऑफ हीट इक्वल्स टू गेन ऑफ हीट। बट प्रैक्टिकली देखते समय थोड़ा सा उसमें कुछ एरर्स भी आते हैं, कुछ हीट जो तुम्हारे इन्वायरमेंट में भी एब्जॉर्ब हो जाती है ना। ये क्लोज कंटेनर है। इन क्लोज कंटेनर द हीट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट टू द कोल्ड। यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, इसका मतलब एक कंडक्शन में है ना। टू बी ट्रांसफर बाय विद द हेल्प ऑफ द कंडक्शन, कन्वेक्शन ऑन, और तीनों भी तरह से हीट तुम्हारी ट्रांसफर होती है। यहाँ पे देखो मेजरमेंट ऑफ कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर कैसा होता है देखो, तो यहाँ पे भी क्या है? हीट हो रही है। देखो हीट क्या है तुम्हारी? फ्लो हो रही है हॉट टू कोल्ड। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा? कैलकुलेटर में क्या आ जाए? थर्मोमीटर्स। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर मेजर करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन कैलोरीमीटर में, जनरली प्रैक्टिकल में वगैरह क्या करते हैं अपन, जो आयरन नेल्स वगैरह जो है उसे क्या करते हैं अपन? पानी में गर्म करते। पहले पानी में कितना गर्म करते, तो फिर बाद में क्या करते? उसे कैलोरीमीटर के पानी में डाल देते। तो फिर वो कैलोरीमीटर का पहले का जो पानी का टेम्परेचर पहले नोट डाउन करे से रहता अपने पास। फिर वो नट वगैरह डालने के बाद में फिर उसका टेम्परेचर राइज होगा, तो कितना राइज हो रहा है टेम्परेचर वो नोट डाउन करते हैं। फॉर्मूला अपने पास क्या है? कैलोरीज का Q इक्वल्स टू mc/T। जितना उन्होंने गेन किया उसका मतलब वो नट ने उतना ही लूज किया, बराबर है। तो वही फॉर्मूले से अपन इसमें निकलते हैं हीट एक्सचेंज, लॉस ऑफ हीट इक्वल्स टू गेन ऑफ हीट। उसकी स्पेसिफिक वैल्यू क्या है? उसकी कैलोरी कितने कैलोरीमीटर आएगा देखो। तो यहाँ पे क्या करते हैं? ये स्टीरस, क्यों? हलाने के लिए, यूनिफॉर्म टेम्परेचर करने के लिए। यहाँ पे क्या उसे एक कैलोरीमीटर क्या, तो पर ये पूरा इंसुलेटर होता है तुम्हारा। ये आउटर जैकर जो है तुम्हारा इंसुलेटर होता है, जैसे तुम्हारा थर्मस होता है, सेम वैसे कैलोरीमीटर का वर्क होता है ना। ये पूरा क्या तुम्हारा प्लास्टिक लीड ढक्कन है, प्लास्टिक होता है, वुडन का भी होता है। जनरली प्रैक्टिकल लैब में जो होता है वुडन का होता है कैलोरीमीटर, है लकड़ी का होता है। लकड़ी क्या है तुम्हारा? इट इज़ अ गुड इंसुलेटर। लकड़ी क्या होती है तुम्हारी? उसके अंदर गैप होता है, गैप में भी इंसुलेटर डालते हैं, थर्मोकॉल वगैरह डालते हैं, है ना। तो क्वायर भी डालते हैं। तो यहाँ पे इट्स प्लास्टिक लीड है ना। ये कंटेनर तुम्हारा, ये पूरा तुम्हारा वुडन कंटेनर होता है। ये पूरा तुम्हारा क्या है? वुडन कंटेनर। ये पूरा लकड़ी का है तुम्हारा, ये लीड भी है ना, लकड़ी है। तो फिर एनी इंसुलेटर समझो आप, जो कि तुम्हारा बैड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट को तुम्हारे यहाँ से निकलने नहीं दे रहा है, इसको क्या कर रहा है? रोक कर रखने वाला कोई भी कंटेनर है। अंदर ये जो है तुम्हारा कॉपर वेसल्स है। ये क्या है तुम्हारा? कॉपर वेसल्स है। ये क्या है तुम्हारा? कॉपर। यहाँ पे तो सब यहाँ पे सब लगा है अपनी इंसुलेशन। यहाँ पे क्या है? इंसुलेशन है। देखो ये कंटेनर है ना। यहाँ पे आप अंदर पिन लगाए, सेफ्टी पिन है यहाँ पे, है ना। तो रिफ्रैक्शंस वेसल्स, तो यहाँ पे तुम्हारे जो अंदर के जो वेसल्स है, अपन इसका क्या करें? अपन टेम्परेचर मेजर करना है आपको। इसमें कितना पानी है और बाहर का पानी एक्सचेंज कितना हो रहा है। सपोज हॉट है तो हॉट्स में तुम्हारा कोल्ड में जा रहा है, जब टेम्परेचर में तुम्हारा क्या चेंजेस आ रहे, वेरिएशन आ रहे, देखना है। तो यहाँ पे वाटर है। वाटर क्या है तुम्हारा? इसकी स्पेसिफिक पता है, इट इज़ गुड एब्जॉर्बर। हीट को एब्जॉर्ब भी करेगा, तो जैसे खींचना है वैसा टेम्परेचर का चेंज करेगा। द एयर स्पेस, यहाँ पे एयर स्पेस होता है, तो फिर क्या होता है? इंसुलेटर होता है ना। जो एयर भी क्या है तुम्हारा? इट इज अ इंसुलेटर, एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। तो फिर जनरली थर्मोकॉल्स की जो शीट होती है, थर्मोकॉल होता है, या तो फिर कोई रबर वगैरह भी यहाँ पे होता है। यहाँ पे रबर की कॉक, ये भी इंसुलेटर ही है तुम्हारा। सपोर्ट है ना, ये भी क्या तुम्हारा? इंसुलेटर ही है, रबर कॉक। तो यहाँ पे फिर बाद में कोई भी इसमें सब्सटेंस डालते हैं तो कैसा आएगा तुम्हारा? अभी जो सब्सटेंस तुम्हारा यहाँ पे कोई डालता है तो ये क्या करेगा? हॉट सब्सटेंस है ना। तो क्या करेगा? वो हीट क्या करेगा? लूज करेगा, है ना। तो लॉस ऑफ हीट इक्वल्स टू, पता है आपको? लॉस ऑफ हीट इक्वल्स टू गेन ऑफ हीट। तो कितना लूज कर रहा है और कितना गेन कर रहा है, उस पर से क्या करते हैं अपन? उसके कैलोरीफिक वैल्यूज जो है उसकी वैल्यूज अपन निकालते हैं ना। तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? क्यू क्या है तुम्हारा? mc/T। यहाँ पे भी क्या है? mc/T। यहाँ पे अपन ने कितना मास था सब्सटेंस का? सपोज पानी था, कुछ भी था, तो वो सब्सटेंस का मास पहले कितना था मेजर कर लेते अपन, उसका मास इतना था, है ना। तो इसमें चेंज इन टेम्परेचर में, उसमें टेम्परेचर में क्या चेंजेस आया, थोड़ी देर रखते। अभी एक्चुअली इसमें क्या है, थोड़े से कुछ हीट क्या है तुम्हारी, हीट और कंटिन्यूसली रेडिएशन से निकलती रहती है। प्रैक्टिकल में एग्जैक्ट वैल्यू उसमें अपने को नहीं मिलती, लेकिन अप्रॉक्सीमेट अपन वैल्यू बोल सकते हैं, क्योंकि हीट क्या है तुम्हारा रेडिएशन, वी कैन नॉट स्टॉप रेडिएशन। अपन रेडिएशन रोक सकते हैं क्या? नहीं, इट इज कंटिन्यूस प्रोसेस। हम बट वी कैन मिनिमाइज। तो यहाँ पे क्या है, रेडिएशन क्या करें अपन, कंटेनर लगे अपन क्या करें, मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। वी कैन स्टॉप द कंडक्शन। कंडक्शन क्या लगता है, मेटल लगता है, इसलिए क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे नॉन मेटल इस्तेमाल करें, इंसुलेटर इस्तेमाल करें। कंडक्शन को अपन स्टॉप कर दिया यहाँ पे, बट रेडिएशन को स्टॉप करना क्या है, मुश्किल है। इसलिए क्या करें अपन, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू थोड़ी सी उधर उधर आ जाएगी, है ना। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, इसमें मास सपोज इसका m1 है,
चेंज इन टेम्परेचर में कितना है वो निकालते हैं। यहाँ पे मास m2 है, तो यहाँ पे इसकी स्पेसिफिक, एक वाटर की स्पेसिफिक अपन को पता है कितना है वाटर की 1, तो फिर अननोन सब्सटेंस की स्पेसिफिक वैल्यू अपन यहाँ पे निकाले, है ना। वाटर को अपन कंसिडर कितना किया अपन ने 1, तो फिर अननोन जो भी सब्सटेंस था तो उसमें हीट कितना एक्सचेंज हुआ, हॉट और कोल्ड में कितना एक्सचेंज हुआ, उस तरह से अपन अननोन की स्पेसिफिक वैल्यू क्या करें निकाले। आपने यहाँ पे चार्ट देखा होगा, है ना। यहाँ पे चार्ट में क्या करें अपन रेफरेंस किए वाटर को रेफर करके बाकी के सभी सब्सटेंस क्या करें अपन स्पेसिफिक वैल्यू निकाले। जितना पानी ने क्या करा तुम्हारा लॉस लूज किया है, जितना गेन किया, तो फॉर्मूले से अपन कंपेयर करके कितना लॉस हुआ कितना गेन हुआ, वहाँ से बाकी के सब्सटेंस की अपन स्पेसिफिक वैल्यू यहाँ से अपन ने निकाल के रखे और कुछ मेमोराइज भी करके रखे। समझ में आ गई ये कैसा निकालना है। व्हाट इज यूज ऑफ कैलोरीमीटर टू फाइंड द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, है ना। तो स्पेसिफिक हीट वैल्यू निकालने के लिए, कैलोरीफिक वैल्यू निकालने के लिए इसका यूज होता है। कैसे समझ में आया कैलोरीफिक वैल्यू कैसा निकालना है ना। तो यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यूज पानी की आपको पता है, पानी की कैलोरीफिक वैल्यू कितना है तुम्हारी 1, है ना। 1 कैलोरी ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या पानी के। तो बाद में दूसरा सब्सटेंस कौन सा है, आप इसमें कौन सा डाल रहे हैं, आप पैराफिन वैक्स डाल रहे हैं, केरोसिन डाल रहे हैं, जो भी डाल रहे हैं, तो इसकी स्पेसिफिक वैल्यू क्या आएगी अपन वो इसमें से समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पे देखिए सेम वैसे ही तुम्हारा बॉम्ब कैलोरीमीटर भी इसमें भी वही होता है, इसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है ना। सब्सटेंस में क्या है तुम्हारा यहाँ पे देखो सब्सटेंस ये तुम्हारा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या करें अपन ने इग्निशन ऑफ द वायर, तो यहाँ पे इसमें स्पार्किंग होगी, यहाँ पे क्या है तुम्हारा यहाँ पे एक्सप्लोजन होगा उसका, तो इसमें से हीट क्या है तुम्हारी रिलीज होगी। सेम प्रोसेस वही है। यहाँ पे क्या है तुम्हारा सीरियस से फैन भी होता है, यहाँ पे भी शायद यहाँ पे जो कंटेनर ऑफ द बॉम्ब, है ना, कंटेनर है, तो वहाँ पे कितनी हीट रिलीज हो रही, कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही, उसी तरह से यहाँ पे भी क्या करें रीडिंग कितना चेंजेस आ रहा, सेम फॉर्मूला। तो यहाँ पे भी अपन निकालते हैं वापस से MC डेल्टा टी, कितना ही तुम्हारा टेम्परेचर में चेंज हुआ, एक्सपोजन बिफोर एक्सपोजन एंड आफ्टर एक्सपोजन, जो भी स्पार्किंग है जो भी है, तो उसमें से अपन इसमें से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, विच स्टेटमेंट इज बेस्ड डिस्क्राइब्स द प्रिंसिपल्स ऑफ हीट एक्सचेंज। हीट एक्सचेंज कैसा होगा, हमेशा हॉट टू कोल्ड होगा, है ना। उसके तरीके को किससे कैसे हो गए तुम्हारे कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड कंडक्शन। तो यहाँ पे कुछ दिया क्या है, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉटर बॉडी, ऐसा होता है क्या, नहीं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया उन्होंने, कंप्लीटली रॉन्ग दिया है। द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस, है ना। तो इन अ क्लोज्ड सिस्टम्स द हीट लॉस बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू द हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी। यही तो अपना डेफिनेशन था हीट कैलोरीमीटर का, है ना। तो यहाँ पे क्या है, लॉस ऑफ हीट इक्वल्स टू क्या है तुम्हारी, दोनों भी इक्वल है ना। तो वो सुटेबल है ना। तो ये भी सुटेबल नहीं था। तो नेक्स्ट, ट्रांसफर्स कैन ओनली ऑकर्स थ्रोन, ओनली है क्या, अभी आपकी बुक्स में खाली ट्रांसफर के 3 मेथड है, लेकिन उसके अलावा भी तुम्हारा ट्रांसफर होता है ना। इट ऑकर्स कंडक्शन से भी होता है, कन्वेक्शन होता है और रेडिएशन से भी होता है। दीज आर नॉट ओनली द सफिशिएंट मेथड्स, इंडक्शन से भी उसका ट्रांसफर हो सकता है ना। वी कैन नॉट एलिमिनेट द ट्रांसफर। इसका मतलब मोस्ट सुटेबल आंसर क्या होगा उसका, ऑप्शन नंबर सी, समझे। देखिए द नेक्स्ट वन, आइस बॉल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द शीट्स आइस गेन एंड दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ। तो आइस बॉल जो अपन पिछला एग्जांपल था, आइस बॉल क्या करते हैं अपन उसको प्रेशर की वजह से उसमें आइस क्या मेल्ट हो गया था तुम्हारा, है ना। फिर से उसको क्या करें प्रेशर दिए, तो फिर से क्या होगा, आइस बॉल बन गया है ना। इसका मतलब ये क्या होगा तुम्हारा, इसका आंसर क्या होगा तुम्हारा, वेरी गुड, सही है। द नेक्स्ट वन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट अफेक्ट्स द रेट ऑफ ट्रांसफर्स बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट्स। तो रेट ऑफ ट्रांसफर्स बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट में कौन सा फैक्टर्स अफेक्ट नहीं करेगा। 2 ऑब्जेक्ट्स है, क्या बोले बेटा, सब अफेक्ट कर रहे हैं, सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट, ओके। तो टेम्परेचर डिफरेंस अफेक्ट करेगा, फॉर्मूला में है ना, MC डेल्टा टी, टेम्परेचर डिफरेंस अफेक्ट करेगा। मटेरियल सबकी स्पेसिफिक क्या है तुम्हारी, अलग है, वो भी करेगा, मास भी करेगा। तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट, है ना। कि फॉर्मूला क्या है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसफर्स बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट्स, है ना। फॉर्मूला में क्या है तुम्हारा, फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, MC डेल्टा
T, तो इसमें मास भी है, स्पेसिफिक हीट भी है और टेम्परेचर भी है। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्या होगा तुम्हारा, देखो यहाँ पर देखो, तो ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज, तो स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या है तुम्हारा, ऐसा यूनिट। एक्सा यूनिट में क्या आएगा तुम्हारा, जूल आएगा, है ना। एक्चुअली क्या है, जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, और यहां पे लिख लो जूल पर किलोग्राम और केल्विन भी आएगा, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है, डेल्टा टी है, सेम डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर का डिफरेंस, केल्विन का डिफरेंस और डिग्री सेंटीग्रेड डिफरेंस क्या होता है तुम्हारा, सेम होता है ना। तो इसलिए यहाँ पे अपन मेंशन मोस्टली नहीं किए, केल्विन को भी अपन करेक्ट कंसिडर करें और यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड भी क्या करें अपन कंसिडर करेक्ट किए। समझ में आ गया है ना। तो स्पेसिफिक का यानी क्या है तुम्हारा, सी का यूनिट निकालना था अपने को, यूनिट ऑफ सी कैसा निकाले अपन, फॉर्मूला क्या है इसका, Q इक्वल टू क्या है, एम सी। Q का यूनिट क्या है तुम्हारा, Q का जैसा यूनिट क्या है तुम्हारा, जूल। मास का जैसा यूनिट क्या है तुम्हारा, किलोग्राम। सी ये निकालना है, और उसका यूनिट क्या है तुम्हारा, टेम्परेचर यानी केल्विन। तो इधर के बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा, डिवीजन में जाएगा दोनों भी, है ना। तो क्या होगा तुम्हारा, सी का ऐसा यूनिट जूल पर किलोग्राम केल्विन और जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आंसर उसका सुटेबल है। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए, द डैश इज नेसेसरी टू राइज द 1 किलोग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 140 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्या है तुम्हारा, कैलोरीफिक वैल्यूज है ना। तो कितना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बने स्पेसिफिक हीट है। पानी का मास कितना दिया आपको, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम दिया। 1 ग्राम में कितना था तुम्हारा पानी की, 1 कैलोरीज थी। 1 कैलोरी अपन एस्टिमेट करने के लिए क्या करते हैं अपन ने, उसको मल्टीप्लाई करते 4.18 से, है ना। तो 1 किलोग्राम है, तो किलोग्राम से क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है तुम्हारा 418 से। तो ये है तुम्हारा आंसर। समझ में आया क्या, बताओ एक्सप्लेन करके फिर से। देखिए तो क्या है, स्पेसिफिक कितनी तुम्हारी, 1 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ये तुम्हारा क्या है तुम्हारी, जब मास क्या है 1 ग्राम है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन सपोज 4.8 से, 4.18 से, तो क्या हो जाएगा आंसर तुम्हारा, जूल में आ जाएगा, है ना। तो यहां पे क्या करना है आपको, अभी 1 किलोग्राम है, तो यहाँ पे 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई करना है 1000 से, है ना। तो फिर उसको मल्टीप्लाई करना है 4.18 से, तो आपका आंसर कितना आएगा तुम्हारा, 1840 जूल। तो नेक्स्ट वाला देखिए, यहां पे स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशंस। तो वेपराइजेशंस की लैटेंट हीट, है ना। तो 2 तरीके से लैटेंट हीट होती है। लैटेंट हीट कितनी होती है तुम्हारी, 2 तरीके से बताया। जब टेम्परेचर जब बढ़ रहा है, बराबर है, तो यहां पे लैटेंट हीट होती है और यहां पे भी, है ना। तो ये क्या है तुम्हारा, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट है एम सी डेल्टा टी। लैटेंट हीट क्या है तुम्हारा, लैटेंट हीट क्या है, Q इंटू एल, बराबर है। लैटेंट हीट क्या है तुम्हारा, सॉरी, है ना, M इंटू एल। तो क्या है तुम्हारी, जो पानी के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं, लैटेंट हीट ऑफ स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशंस। तो जनरली पानी का जो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है ना, वो क्या है तुम्हारा 540 होता है, और वाटर का कितना, आइस से कन्वर्ट होने में 80 होता है। तो उसके बारे में नहीं पूछा उन्हें। द स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशंस इज, यूनिट दिया है खाली, जूल पर केजी, कुछ नहीं, क्वेश्चंस नहीं दिया है, खाली यूनिट पूछा है। मैं क्या समझा कि क्या होता है वो पूछा है, तो वो नहीं पूछा उसमें, खाली क्या पूछा है उसमें, यूनिट पूछा है ना। स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना है तुम्हारा, जूल पर किलोग्राम। तो स्पेसिफिक हीट कितने है अपनी, इसमें डेल्टा टी है, टेम्परेचर चेंज है उसमें, तो कितना आएगा, जूल पर केजी और केल्विन। और ऐसा भी लिखे तो सही है, जूल पर किलोग्राम डिग्री, ये भी लिखे तो सही है और ये भी लिखे तो सही है ना। मैं ये समझा कि उसका कुछ फॉर्मूलाज निकालना था, समझा, तो इसलिए मैं फिगर निकालना था, जरूरत नहीं है। तो समरी में आज क्या क्या देखे अपन ने, स्पेसिफिक हीट क्या है ना। स्पेसिफिक हीट क्या है तुम्हारा, Q इक्वल टू एम सी। यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, बराबर है, इन स्टेट सेम है। सब्सटेंस क्या है तुम्हारा, लिक्विड का लिक्विड, गैस का गैस, है ना। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज तो है, सेम स्टेट लिखता मैं, है ना, सेम स्टेट, है ना। सॉलिड का सॉलिड में है, लिक्विड का लिक्विड में है, गैस का गैस में। यहां पे क्या है तुम्हारा, लैटेंट हीट में क्या है तुम्हारा, एम इंटू एल। यहां पे क्या है तुम्हारा, टेम्परेचर सेम है, सेम टेम्परेचर, बट स्टेट इज गोइंग टू चेंज। स्टेट क्या हो रहा है उसमें,
चेंज हो रहा है, चेंजिंग स्टेट। इसमें दो हो गए तुम्हारे, है ना, एक तुम्हारा वेपराइजेशन का हो गया, एक तुम्हारा वेपराइजेशन होगा, तुम्हारा फ्रीज का हो गया, है ना। तो यहाँ पे तुम्हारे अलग अलग आएंगे, ए में कितना फॉर्मूला m इंटू एल, तो इसमें क्या है तुम्हारा ये वैल्यूज तुम्हारी लैटेंट हीट मास तो सेम है, तो यहाँ पे तुम्हारे एल की वैल्यू क्या है तुम्हारी वेपराइजेशन की, और ये वैल्यू तुम्हारी क्या होती है तुम्हारी चेंज होती रहती है। वेपराइजेशन क्या आएगा तुम्हारी और फ्रीजिंग की वैल्यू क्या तुम्हारी अलग होगी, है ना। जैसे कि पानी के बारे में देख रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी है तुम्हारी 80 और ये वैल्यू कितनी है तुम्हारी 540। वाटर के बारे में देख रहे हो आप तो ये अपन देख लिए इसमें। और क्या देखिए अपन इसकी यूनिट्स देख लिए, है ना। हीट कैसी ट्रांसफर हुई तुम्हारी, इट्स ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉट एंड टू द कोल्ड एंड, और कब तक ट्रांसफर हो रही, जब तक तो इक्विलिब्रियम नहीं आ रही, लॉस ऑफ हीट इक्वल्स टू गेन ऑफ हीट, ये भी अपन ने देख लिया है। हीट एक्सचेंज, हीट इज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट एंड टू द कोल्ड एंड, और कब तक आ रहा हो, दोनों भी एंड तुम्हारे जब तक बैलेंस नहीं हो रही, जब तक तुम्हारी हीट कंटिन्यूसली तुम्हारी फ्लो होती रहेगी। समझ में आ गया। देखिए तो इसके बाद में क्या है, फिर आपको दिया है होमवर्क। होमवर्क में क्या दिया है आपको, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 10 ग्राम ऑफ वाटर टू इनटू द स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो अभी पहले पानी था तो पानी को क्या कर दिया उन्होंने, आइस। बहुत इसमें दो क्वेश्चन आएंगे, दो एनर्जीज आएंगे, है ना। तो लॉस ऑफ हीट Q इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारा Q1 प्लस Q2। क्यों, ये तुम्हारे आएगा स्पेसिफिक हीट वाला और दूसरा आएगा तुम्हारा लैटेंट हीट, क्योंकि टेम्परेचर को कैसा हो रहा है तुम्हारा, द अमाउंट ऑफ 10 ग्राम ऑफ वाटर इस, पहले पानी था 10 ग्राम पानी था आपका, टेम्परेचर उसका बढ़ते गया है, टेम्परेचर कहाँ बढ़ा तुम्हारा 10 से लेकर 100 तक बढ़ा है, बराबर है। यहाँ पे टेम्परेचर क्या उसका 30 था, यहाँ पे टेम्परेचर कितना तुम्हारा 100 हुआ, तो फिर से फिर कंटिन्यूसली स्टेट चेंज हो रही है उसकी, नहीं हो रही है ना। 10 ग्राम उसका मास दिया है 30 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन इज गिवन 540 कैलोरीज। ये क्या एल की वैल्यू दिया आपको, वेपराइजेशन की वैल्यू दिया कैलोरीज पर ग्राम। तो आपको क्या करना है, उसकी टोटल एनर्जी निकालना है। लॉस ऑफ हीट इक्वल्स टू गेन ऑफ हीट। तो यहाँ पे Q कितना, Q1 कितना है, Q1 सिंपल है, क्या है AMC डेल्टा T, बराबर है। और यहाँ पे कितना है आपका, कितना है M इंटू एल। ये मास कितना दिया उसका 10 ग्राम, लिखो चलो 10 ग्राम। C कितना है, पानी का स्पेसिफिक कितना है 1, कैलोरीज में निकाल देंगे अपन, है ना, सब कैलोरीज में निकालेंगे। पानी का स्पेसिफिक कितना है आपका 1, और डेल्टा टी कितना है आपका 30 से लेके 100 एंड 100 माइनस 30 कितना है 70, बराबर है क्या, प्लस मास कितना है आपका 10, और यहां पे कितना है आपका कैलोरीज दिया 540, बराबर है। ये कितना है आपका कैलोरीफिक वैल्यू क्या दिया है 540। कभी कभी क्या देते हैं क्वेश्चंस में, आइस देते हैं। आइस को आप गर्म कर रहे हो, एक 10 ग्राम ऑफ आइस है सपोज, आइस को आप गर्म कर रहे हो, आइस में क्या गर्म करते करते आइस का क्या बन गया तुम्हारा वाटर बनेगा, वाटर का फिर वेपर बनेगा, और फिर क्या है तुम्हारे को आपको स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वाटर भी वो भी निकालना पड़ेगा। जो ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, कभी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, आइस का टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो फिर बाद में फिर स्टेट चेंज हो रही है, फिर लिक्विड में आया तो फिर लिक्विड की फिर स्पेसिफिक हीट फिर बाद में ये ऑपरेशन में गया, है ना। तो जब अपन आइस का स्पेसिफिक हीट जो है 1 नहीं है, आइस का स्पेसिफिक वैल्यू कितनी है तुम्हारी 0.5, आइस की स्पेसिफिक कितना है तुम्हारी 0.5, पानी की अपन कंसिडर करते स्पेसिफिक कितना है तुम्हारा 1, है ना। डिपेंड करता है क्वेश्चंस कैसे, अभी और बहुत से क्वेश्चंस देखना है अपने को तो आते जाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 10 मल्टीप्लाइड बाय 70 प्लस 5400, तो कितना आ गया तुम्हारा 700, क्या 5400 प्लस 700, तो कितना आएगा फिर 6100, वेरी गुड। तो कितना आ गया आपका आंसर 6000 यूनिट, क्या आएगा इसका कैलोरीज आ गया ना, तो यूनिट क्या आएगा इसका। सपोज आपको पूछते हैं तो सर आपको आंसर निकालना है, आपको किस में निकालना है, जूल में निकालना है। तो जूल में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई बाय 418 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलोरीज का क्या होगा तुम्हारा, कन्वर्शन होगा तुम्हारा जूल में। कन्वर्शन याद रखो हमेशा, 1 कैलोरीज इक्वल टू कितना है 4.18 जूल, ये कन्वर्शन आपको याद रखना है ना। 1 जूल इक्वल टू 0.24 कैलोरीज, ये भी याद रख सकते हैं आप,
है ना। तो एक ही याद रखो, तो डिवाइड करते तुम्हारा इतना आएगा 0.24 कैलोरीज के आसपास आ जाएगा, है ना। तो कन्वर्शन आपको याद रखना है। दिस इज फॉर टुडेज टॉपिक। आज के टॉपिक में इतना ही था। तो क्या क्या देखा अपन ने, सबसे पहले स्पेसिफिक हीट क्या है ना। स्पेसिफिक हीट यानी क्या है तुम्हारा, इज द होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस, कितना देर होल्ड कर सकता है। इट इज हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम द 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस टू द 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 ग्राम सब्सटेंस का या कुछ भी 1 किलोग्राम 1 ग्राम, यूनिट मास बोलते हैं अपन, यूनिट मास सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है, उसके लिए कितनी हीट लग रही है, वो क्या होगी, इसकी स्पेसिफिक हीट, है ना। तो फॉर्मूला क्या होगा, स्पेसिफिक एनर्जी क्या होगी, एनर्जी को एम सी डेल्टा टी। सी क्या है तुम्हारी स्पेसिफिक हीट। सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट किसकी है तुम्हारी, वाटर की। वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो सीरियस में कितना होगा पानी की स्पेसिफिक हीट, बोलिए 4.18। वेरी गुड, 4.18 यूनिट क्या आएगा, जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो ये क्या होगी तुम्हारी सीएस यूनिट और एस दोनों भी आपको यूनिट्स मालूम होना चाहिए कैलोरीज के। ओके, तो फिर बाद में लैटेंट हीट के देखिए, लैटेंट हीट भी देखिए क्या है। लैटेंट हीट में क्या है तुम्हारा, स्टेट उसका क्या हो रहा है तुम्हारा, चेंज नहीं हो रहा है। सॉरी, लैटेंट हीट में स्टेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। फॉर्मूला क्या है उसका फिर, एम इंटू एल, मास इंटू लैटेंट हीट। उसमें स्पेसिफिक क्या है, एम सी डेल्टा टी, मास स्पेसिफिक वैल्यू और चेंज इन टेम्परेचर, है ना, वो निकाले। और क्या देखे आज अपन ने, इतना ही देखे ना, कुछ न्यूमेरिकल्स देखे ने। प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, हीट इज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट टू द कोल्ड। उसके तीन ही तरीके नहीं उसके, मेनी वेज, बट जनरली हीट इज एक्सचेंज फ्रॉम दैट द कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, है ना। इंडक्शन से भी होते हैं। इट इज नॉट ओनली द 3 वेज, और वी कैन नॉट मिनिमाइज द एलिमिनेट द रेडिएशन। रेडिएशन को अपन रोक सकते हैं क्या, नहीं। कन्वेक्शन और कंडक्शन को अपन थोड़ा सा कंट्रोल ला सकते हैं, वी कैन नॉट कंट्रोल ऑन द रेडिएशन। समझ में आ गया टॉपिक, कोई डिफिकल्टी आज के टॉपिक में। देन शैल वी वाइंड अप टुडे सेशन, वाइंड अप करना है। ओके ओके, थैंक यू।